हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके दोनों एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका बिहारी स्पेशल, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके दोनों एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चंस आपके दोनों एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स से पूछे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना यहाँ पे दोस्तों आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। इस तरह से भी आप लोग अपडेट रहें, ताकि आपके ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों यूएई के दुबई में किया गया। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भारत में हुआ। नेक्स्ट है G20, जो कि अब G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन एक नया सदस्य इसमें शामिल हो चुका है। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है। तो भारत ने। आगे चलिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जर्मनी में हुआ। वह संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो भारत ने की। पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुपर क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों जर्मनी के बर्लिन में किया गया। कहाँ पे? जर्मनी के बर्लिन में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी अपडेट रखेंगे, ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये भी भारत ने की है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके दोनों एग्जाम में यानी बिहार एसएससी 10+2 हुआ दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दोनों में आपका दोस्तों जो 75 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, आपका पूरा जीएस, जिसका इसका भी दोस्तों आप लोग जानते हैं अच्छा खासा वेटेज है, यानी जनरल साइंस का, व करंट अफेयर्स, इसके अलावा आपका बिहार स्पेशल। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 25 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है, और यह PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। तो पुडेरी पल्टन। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो आलिया भट्ट ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए।
ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हुसैन बोल्ट को। नेक्स्ट, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय स्लाइस आप लोग जानते होंगे दोस्तों, की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो नयनतारा है। और भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी आप लोग जानते ही हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंबाइंड पीडीएफ के बारे में। आपका पीडीएफ नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। 25 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट किया गया है। आपके एग्जाम में, आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में भी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी 75 का जो क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा बिहार स्पेशल व मिससेलेनियस यानी विविध के चैप्टर, इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। इसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों बात करना चाहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, ये भी नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई। आरपीएफ का भी दोस्तों पूरी तरह से पीडीएफ रेडी है, 100 रुपये इसकी भी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों, एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से 2 एग्जाम इसमें हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं। सीपीओ भी हो चुका है और सीएचएसएल भी हो चुका है। काफ़ी हेल्पफुल पीडीएफ ये हमारा रहा है दोस्तों। आगे आपकी एमटीएस भी लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद जेडी भी आने वाली है, इसका भी दोस्तों पूरा पाठ्यक्रम कवर किया गया है। पेड फीस की भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं दोस्तों, पीडीएफ का आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अधिकांश लोग निकलवाते हैं, इससे आप एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी आपकी। आप लोग अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्या है? टिटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र है। सुपर क्वेश्चन है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं दोस्तों। बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप जानते हैं आपके एग्जाम में जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। सीट यहाँ पे लगा दी गई दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रभावित अंग के नाम। सबसे पहले दोस्तों पोलियो, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला भी होता है, रीढ़ भी होता है और नाड़ी भी होती है। नेक्स्ट है चेचक की बात की जाए तो इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे, पीलिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हजारों बार पूछा गया तो यकृत है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो भी तंत्रिका तंत्र है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, कैसे भी करके, ट्रिक लगा के, रट्टा मार के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके। अगला दोस्तों टिटनेस, जिससे तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से भी दोस्तों आंत प्रभावित होती है। क्षय रोग, जिसे टीबी के नाम से जाना है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। 2 और रह गए हैं। निमोनिया से बात की जाए तो इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। सब कुछ आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, जेनेटिव कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन ये भी आपका जनरल साइंस है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह के 3 सेट लगते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। एक फिजिक्स से आता है, महत्वपूर्ण यंत्रों से संबंधित खोज या आविष्कारक। एक आपका केमिस्ट्री से आता है, एक बायो से। तो बायो से यहाँ पे सीट रखी गई दोस्तों चिकित्सा संबंधी। इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से दोस्तों क्लियर रखेंगे। सीट आपके सामने लगी है, सब कुछ आप दोस्तों रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों इंसुलिन का टीका, इसकी खोज किसने की थी? एफ वाइटिंग ने। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हैजा का टीका नामक खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पाल मूलर ने की थी। आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा, बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मैन ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना, पॉपुलर क्वेश्चन है। डीएनए, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी।
बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज दोस्तों सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आगे बढ़ेंगे, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक दोस्तों हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अब विटामिन में भी और क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहाँ पे आप लोग देखेंगे। विटामिन ए की बात की जाए तो इसकी खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने केवल की थी। चेचक का टीका मोस्ट वुमन एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज दोस्तों डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। इतना आप लोग इस टॉपिक से पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। कंबाइंड नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। रेलवे वाला एग्जाम 2024 रेडी ही है। एसएससी वाला एग्जाम 2024 रेडी ही है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी ही है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे? गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन एवरग्रीन टॉपिक हैं आपके, तो यहाँ पे लोक नृत्य से क्वेश्चन आया, शास्त्रीय नृत्य सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से सीट लगा दी गई है। क्वेश्चन रखा गया है गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। अब महत्वपूर्ण जितने दोस्तों भारत में लोक नृत्य हैं, किस किस राज्य में आयोजित किए जाते मनाए जाते हैं, उनको पूरी तरह से इस सीट में हम लोग कवर करेंगे। देखेंगे एक तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। सबसे पहले दोस्तों बिहू मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देंगे। इसके साथ खेल गोपाल, महारास और नट पूजा 4 लोक नृत्य के नाम है जो कि असम में मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद छऊ है, कट घोड़वा है, धोबिया और कर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट ये झारखंड के है दोस्तों। बरुओ, वखाइन, सोहराई और झिझिया बिहार के लोक नृत्य हैं। कठपुतली, घूमर, पढ़ियारी और गणगौर ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। फिर दोस्तों गरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ डांडिया और गणपति भजन ये तीनों पॉपुलर लोक नृत्य हैं दोस्तों गुजरात के। आगे बढ़िएगा, जात्रा, बाउल, काठी और ढाली चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। लावनी हो गया, तमाशा हो गया, बोहदा हो गया और मौनी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। फिर है कालियट्टम, थुलाल और ओट्टम ये केरल के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? केरल के। सब कुछ आप दोस्तों एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है चोफला, कजरी, झोटा और चाचरी ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। यक्षगान, करगा और किनीता तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। संचार है, पंक्या है, सऊ है, दोस्तों सवारी है और छऊ है ये ओडिशा के लोक नृत्य हैं। पंडुआनी और मुंदड़ी ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। रासलीला, नौटंकी, छपेली और इसी के साथ एक और आता है चरकुला ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जयंती, जद्दा, छारुआ और डांगी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा, गिद्धा और धमाल पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य हैं। लाहो वांगला दोस्तों मेघालय का लोक नृत्य है। चोंग, खैवा और लीम ये नागालैंड के हैं। और राउफ, दमाली, हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। सारे पीडीएफ के दोस्तों वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। डेट जहां पे हम मेंशन कर देते हैं पूरी तरह से आप डेट रखेंगे। क्वेश्चन बनते इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। क्वेश्चन आया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर, तो आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आपका जुड़ गया है, पॉलिटी भी इंटरलिंक है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन इस सीट में आपके कवर होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडिंग यानी कि सुपर लगाए गए हैं इस फैक्ट में यहाँ से मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। पहले पॉइंट से देखिएगा। पहला पॉइंट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हर कॉन्सेप्ट से दोस्तों हमारे कई फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो ए ओ होम है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो बिमल चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब आगे बढ़िए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके कवर होंगे, ध्यान देंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। अब नंबर 1 पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे देखेंगे दोस्तों। पॉइंट है 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सब कुछ अपडेट रखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट
31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग, घोषणा ऐसे करके बराबर पूछा जाता है। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें मांग की गई थी या घोषणा किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, सभी लोग जानते हैं। ये सर्वप्रथम, ये ध्यान दीजिएगा, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ ये पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, इतना आप लोग। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। ये भी दोस्तों आपका टॉपिक यहाँ पे जुड़ गया। अब संविधान सभा की बात हुई दोस्तों, तो आप जानते हैं बहुत सारे कैबिनेट मिशन प्लान से स्टार्ट होगा। इसमें फैक्ट बहुत सारी दोस्तों समितियां हुई, बहुत सारे अधिवेशन हुए, बहुत क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर होंगे दोस्तों। सब कुछ आप पूरी तरह से A to Z इस सीट को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपके PDF में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब पहले पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। आप लोग जानते हैं, बराबर क्वेश्चन पूछा था किस प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बैठक, भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। आप लोग जानते होंगे, जिसमें प्रारूप समितियां हजारों बार पूछी गई है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे आप लोग अपडेट रखेंगे। अब चलिए समितियों की बात होगी तो जितने महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी संविधान निर्माण के समय, उनको आप लोग कवर कीजिए। देखिएगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम। सबसे पहले प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे और क्लियर कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका कवर हो जाए। ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जिस दिन इसे पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल संविधान में बात की जाए तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। सब आप क्लियर रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? बिहार स्पेशल आपका आकर जुड़ गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सीट आपके सामने लगी हुई, यानी बिहार स्पेशल के मोस्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इस सीट में कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह। अब ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली। दोनों ध्यान रखेंगे, कुंडग्राम वैशाली। नेक्स्ट, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। आगे बढ़िएगा, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट,
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? हजारों बार पूछा गया, चंपारण में। और बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1978 ईस्वी में। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंबिसार के। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। आगे बढ़िए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। नेक्स्ट, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? बृहदरथ ने। नेक्स्ट, जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहदरथ। और बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज थे। और बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोइनुल हक स्टेडियम है, जो कि पटना में पड़ता है। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे दोस्तों, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में। नेक्स्ट, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की थी? 1973 में। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में। नेक्स्ट, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। और देश का सबसे बड़ा पशु मेला आप लोग जानते हैं किस राज्य में लगता है? बिहार में। ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है? कोलकाता को चेन्नई से। अब यहाँ पे सीट है, आप जानते हैं 10 जितने मोस्ट ऑफ दोस्तों नेशनल हाईवे हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के नाम है, दूसरी तरफ मार्ग के नाम। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की बात की जाए तो दिल्ली को अम्बाला से, अम्बाला को जालंधर से, जालंधर को अमृतसर से पाक सीमा तक जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात की जाए तो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात की जाए तो आगरा को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात की जाए तो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। कुछ भी इसमें आप मिस नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत दोस्तों आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात की जाए तो कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 की बात की जाए तो कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की बात की जाए तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पुणे को विजयवाड़ा से। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 दोस्तों दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।